नर्मदे हर। आज हमारी परिक्रमा का दिन है 77 February 6, 2024। अगेन टुडे हमारा दिन 77 February 6, 2024। हम अनगोरा स्थित स्वामी समर्थ मठ से हमारी यात्रा, आज की यात्रा शुरू कर रहे हैं। अभी सुबह के 6:30 हुई है। हम आज थोड़ा जल्दी निकल गए थे क्योंकि कल हमें यात्रा हमारी थोड़ी लंबी नहीं रही। हम 3 बजे आश्रम पे पानी के लिए रुके थे और स्वामी उन्मेष आनंद जी ने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्हों के साथ सत्संग करते रहे। उन्होंने हमें अग्निहोत्र का महत्व समझाया। उन्हों के साथ सूर्यास्त समय हमने अग्निहोत्र में उन्हों के साथ शामिल हुए। हमारा रुकना बहुत लाभदायक हुआ। कभी कभी ऐसे संतों के साथ रहना बहुत आनंददायक और हमें कुछ धर्म के बारे में जानने को मिलता है। तो आज सुबह में भी जब हम 6 बजे निकलने वाले थे तो उन्होंने बोला रुको, अभी आधे घंटे तक उन्हों के साथ बातचीत की। उन्होंने अपने बाल्यावस्था, कॉलेज टाइम पे जो सबके बारे में बताया। फिर हम 36 को वहाँ से निकले। अब हम धीरे धीरे पत्तई घाट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये रास्ता खेतों में से फिर ये जगह से निकल रहा है। आज ठंडक नहीं है। अब धीरे धीरे ठंडी की ऋतु विदा ले रही है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ ऊंचाई है, बीच में से रास्ता गुजरता है। चलो तो आगे का हाल फिर बताएंगे। सूर्योदय होने के लिए जब सूर्योदय होगा तो हम आपको फिर से आगे का हाल बताएंगे। नर्मदे हर। तो अब हम पतई घाट गांव में प्रवेश कर रहे हैं। अभी बादल छाए हुए हैं, सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। अभी गांव में चहल पहल सुनाई देने लगी है। पतई घाट में जो आश्रम है उसी की ओर हम जा रहे हैं। देख सकते हैं सब अपना अपना घर के वरांडा में, घर में साफ सफाई कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं आश्रम की ओर। तो ये है पतई गांव, पतई घाट।
बाजू में ही मैया नर्मदा है। नर्मदे है। आश्रम की क्या आगे सो ये है मैया का घाट पर जाने का रास्ता। ये है मंदिर, अभी बंद है। और पता नहीं, बड़ा बड़ा गेट वाला मंदिर है। हम आश्रम है आश्रम। नर्मदे हर हैं? ये आश्रम यही है। नर्मदे हर वो ये है ना आश्रम। हाँ, देखो कितना सुंदर मंदिर है, कितने घुम्मट पे घुम्मट लगाया गया है। पहली बार हम ऐसा मंदिर देख रहे हैं। नर्मदे हर। देखो सामने माता नर्मदा, ये है अति भव्य मंदिर, आप देख सकते हैं। ये है गांव पतई। उमा कहूँ मैं अपना रास्ते बिजनेस। मोक्ष के 4 द्वारपाल सम, संतोष, विचार, सत्संग। सुंदर परिसर। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ये है माता पार्वती, गणेश जी, ब्रह्मा जी, बहुत भव्य शिवलिंग, शिवलिंग पे शेषनाग, शेषनाग वासुकी नाग। और ये सब दीवारों पर मीराबाई,
हनुमान जी। प्रयागराज में इलाहाबाद में नहीं। तरंग भारी भारी सैनिकम। वो कौन सा गाँव? अच्छा ठीक है ठीक है। ये है पतई घाट, माँ नर्मदा का भव्य स्वरूप। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लगता है। सामने घाट पे बड़ा मंदिर और आश्रम दिखाई दे रहा है। मैं आपको जूम करके बताता हूँ। देखिए यहाँ से, और अब मैं आपको मैया का दर्शन भी कराता हूँ। कुछ परिक्रमावासी यहाँ उन्होंने अपना बिस्तर यहाँ लगाया है मैया के घाट पे। कितना नज़दीक, और घाट पे स्नान आदि कर रहे हैं। भव्य स्वरूप। अब सूर्योदय काफी हो गया है। हम पतई घाट से आगे निकल रहे हैं, पतई गांव। और पतई गांव में वो था पतई घाट। हम खेतीबाड़ी की फसलों के बीच में से निकल रहे हैं। एंड पास में ही मैया है। तो आज भी हमें मैया का तट मिल रहा है। नमामि देवी नर्मदे, 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 नमामि देवी नर्मदे। तो यहाँ हमें डोला से नीचे जाना है। दाराम दौड़ रही है। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। कितना मनोहर दृश्य, शांत वातावरण। अगर आप यहाँ बैठ जाते हैं तो आप ध्यान में मग्न हो जाते हैं। लगातार 3 दिनों से हमें मैया के साथ चलने का, मैया के तट पे चलने का शुभ अवसर मिल रहा है। सूर्य नारायण भगवान, मैया के साथ साथ चलने का ये मौका। कल हम जल्दी रुक गए थे। सोचा कि कल 12 किलोमीटर आगे जाना था, मगर स्वामी उन्मेष आनंद जी ने हमें आग्रह करके रोक लिया। अब लगता है वहाँ रुके बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने साथ सत्संग भी हुआ, अग्निहोत्र का भी हमने
सारी जानकारी उन्हों के पास से ली। वैसे तो हम पहले अग्निहोत्र करते थे सुबह शाम, पर बीच में कई सालों से छूट गया था। तो अब उन्होंने हमें अग्निहोत्र का महत्व समझाया। अग्निहोत्र से वातावरण शुद्धि में कितना महत्व है अग्निहोत्र का, अपनी शरीर की शुद्धि में कितना महत्व है, मन की शांति के लिए कितना महत्व है, ये सभी बातें हमें बताई। तो फिर हमें अब लग रहा है अवश्य हम फिर से अग्निहोत्र की शुरुआत करेंगे। इसमें एक एप्लीकेशन है अग्निहोत्र बड़ी। वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने से आपको आप जो ही जगह पे है उसका वो जो कोऑर्डिनेट होता है, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेटर मिलता है और इसी स्थान पर सूर्य कब उदय होता है, कब अस्त होता है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के साथ मिलता है। और अग्निहोत्र इसी वक्त आहुति देने की होती है जब सूर्य उदय हो, सूर्य अस्त हो। ये सारी विधि है उन्होंने बताई, हम फिर से आपको वो डिटेल में बताएंगे। तो आप मैया के दर्शन करते रहे, हम भी मैया के साथ आगे चलते रहते हैं। तो हम आगे का हाल आगे बताते रहेंगे, आप देखेंगे। कभी कभी किसानों के खेत भी आते रहेंगे, उसमें से गुजरते रहेंगे। नर्मदे हार। ऐसी सड़क पगडंडी, कभी चढ़ाव कभी उतार चलता रहता है। मैया का जल हमारी पगडंडी से 15 फीट नीचे है और पूरा पगडंडी से पूरा स्लोप है, सीधा स्लोप है। तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय 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 पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकल्कन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ओम नर्मदाय नमः। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकल्कन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ओम नर्मदाय नमः। त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। ये कहीं से
पंपिंग करके पानी को मैया में डाला जा रहा है। देख सकते हैं कितना बड़ा, पता नहीं वो पंपिंग कहाँ से होता है। पानी तो ऐसे स्वच्छ दिखाई दे रहा है। वहाँ है, फिर वहाँ है। ज़्यादातर लोग रोड सड़क मार्ग से चले जाते हैं। हम जब तट पे चलते हैं तो हमारे दोनों और मैया के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। अभी तट पर कोई ग्रामवासी अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हनुमान चालीसा का पठन हो रहा है। बहुत, आप नैया के तट पर चलते हैं, हनुमान चालीसा सुनते हैं। हनुमान जी की महिमा। नरदेहर। ये है शौकतपुर, मैया के घाट पर है शुक्लेश्वर महादेव। और यहाँ है श्री गुरुचरण समाधि शौकतपुर। तो हम आपको दादाजी का समाधि बताते हैं। ये है दादाजी की पादुकाएं, श्री गुरुचरण समाधि। ये है श्री गुरुचरण समाधि, शौकतपुर उत्तर तट। ये है अखंड धुनी, वर्षों से यही सिलसिला आपको। ये सब संत निवास है। यह है समाधि स्थल, यह समाधि स्थल। धुनी कुटी, धुनी कुटी। यह है भंडार कक्ष। शास्त्रों का पठन कर रहे हैं लोग। माँ नर्मदा का भव्य मंदिर। माँ लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी नारायण, आप सामने देख सकते हैं लक्ष्मी नारायण। श्री महंत स्वामी राम खिलावन दास जी।
देख सकते हैं कितने पुराने शिवलिंग है। एक एक शिवलिंग की विशिष्टता है, बहुत विशेष शिवलिंग है। अब आपको हम गणेश जी का भी दर्शन कराते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी अभी शौकलपुर में हम दुनी वाले दादा जी के आश्रम में गए। यहाँ दादाजी जो शंकर भगवान के ही स्वरूप थे, ज़्यादातर यही रहे, यही उन्होंने अपनी लीलाएं बताई। हम जब बड़वाह में दादा दरबार में रहे थे 4 दिन, वो भी वहाँ भी दादाजी, बड़े दादाजी, छोटे दादाजी वहाँ भी रहे थे। उनका एक बड़ा आश्रम खंडवा में भी है, जहाँ उन्होंने समाधि ली थी। हर जगह वो भ्रमण करते रहते थे। आजीवन उन्होंने नर्मदा परिक्रमा चालू रखी थी। तो ये शौकलपुर स्थित दुनी वाले बाबा के आश्रम करने के बाद हम रिचपुर जा रहे हैं। वहाँ का भी रिंछेश्वर महादेव का भी एक महात्मा है। इसके बारे में हम आपको वहाँ जाने के बाद बताएंगे। अभी तो हम मैया के पट पे चल रहे हैं। नर्मदे हर। तो अभी अभी हम मैया के तट से ऊपर आए हैं। आप देख सकते हैं सामने किनारे पे भव्य मंदिर, इसका तट कितना सुंदर तट है, और सुंदर वैली, मैया का तट। हम वहाँ से आए, वहाँ जो शिखर दिखाई देता है वहाँ से आए। ये नज़ारा तो अब हम रिछावर गांव में प्रवेश कर रहे हैं। मैया के तट से थोड़ा दूर है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अब हम धीरे धीरे गांव की सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ रिंछेश्वर महादेव का मंदिर है। नर्मदे हर। वहाँ हम जा रहे हैं। कुछ परिक्रमावासी आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वही मंदिर हो।
नर्मदे हर, नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर। आगे का गाँव आएगा हीरापुर। अभी आश्रम शायद बाहर हो सकता है। देखते हैं। परिक्रमा मार्ग का साइन यहाँ लगा हुआ है। हाँ, ये भैया बाल बोक के लिए हमें बुला रहे हैं, तो हम बाल बोक करेंगे। प्राचीन मंदिर है जी, शिव जी का। आप देख सकते हैं कितनी पुरानी शिल्प कला यहाँ मौजूद है। मैं आपको बहुत एक के बाद एक बताऊंगा। कितनी पुरानी शिल्पकला, नंदी जी। ओम नमो शिवाय। आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? जी, इसे जामवंत जी ने तपस्या करी है। हाँ हाँ, तो जाम्बुवन जी की तपस्थली है यह। हाँ जी, हाँ, शिव मंदिर बोलते हैं जी। और ये सब पुराने अवशेष है। हाँ जी, पुराने हैं सब। ये सब खुदाई में निकली हम। वो खुदाई में से निकले जी, पूरे पूरे हुए थे ये। तो फिर ये मूर्ति सब खुदाई की निकली। हाँ, बहुत बहुत पुराने हैं। भाई साहब जो बता रहे हैं वो यहाँ खुदाई करते हुए ये सब अवशेष मिले हैं। कितने पुराने हो गए, शायद हो सकता है उसे किसी और ढंग से रखे जाए तो अच्छा रहता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत पुराना वो शिवलिंग है। यहाँ जाम्बुवन जी ने तपस्या की। कितना भव्य स्थल, जहाँ हम जाम्बुवन जी द्वापर युग और त्रेता युग दोनों से जुड़े हुए हैं। रामावतार में भी उन्होंने भगवान राम की सेना में शामिल हुए। कृष्ण अवतार में भानुवती राय है वो जाम्बुवन जी की पुत्री कृष्ण भगवान जोड़े मैरिज थे। भानुमती जाम्बुवन जी ने एक पुत्री ने कृष्ण भगवान के साथ विवाह भी किया। हम धीरे धीरे नीचे जाते हैं। अगर यहाँ आए हैं तो दर्शन तो बनते ही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। उसको जाम्बुवन की तपस्थली के होते हुए यहाँ महादेव का नाम रिंछेश्वर महादेव रखा गया है। ये भव्य मंदिर औरंगजेब ने गिरा दिया था और ये अवशेषों जमीन में डटे रहे। तो मैं आपको इस अवशेषों का एक अलग वीडियो बनाता हूँ।
आप देख सकते हैं। वो कोने से आपको बताता हूँ। ये अवशेषों का उपयोग कोई सही ढंग से होता तो बहुत अच्छा होता। आप देख सकते हैं सारे अवशेषों को एक रिटर्निंग वॉल में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। Let me start from this corner. कितनी भव्य प्रतिमाएं, कितनी भव्य शिल्पकला। हमारे प्राचीन भव्य जो हेरिटेज है, वारसा है, उसको ऐसे ऐसे इधर भीतर बिखरते देखते हैं तो होता है कि हम औरंगजेब ने तो गिरा दिया, वो तो क्रूर शासक था, मगर जब हमें ये अवशेष मिले हैं तो हम उसे सही ढंग से तो रख सकते हैं ना। देख सकते हैं कैसी अवस्था में ये यहाँ तहाँ रखे गए हैं। जहाँ भी कोना मिला वहाँ उसको रख दिया है। देखो वहाँ तक कितनी भव्य कलाकृतियाँ हैं। आप देखो, ये मुद्रा में आपको कोई शिल्प नहीं मिलेगा। सीधा सिर 90 डिग्री एंगल पे पीछे है। देखिए देखिए, मैं आपको और भी बताता हूँ। देखिए सारी कलाकृतियाँ वो ऐसी, फिर अभी बताइए ऐसी दूसरी मूर्ति यहाँ है। ये सब मंदिर के रूप में होंगे तो ये मंदिर कितना भव्य रहा होगा। यहाँ भी दरवाजे के पीछे, एक तो दरवाजे के बाहर भी एक रखा गया है।
यहाँ उसका उपयोग बैठने की बेंच की तरह हो रहा है। वहाँ भी कोने में भी आप देख सकते हैं। हो सके यह वीडियो हम किसी अच्छे कोई संस्था हो जिम्मेदारी ले सके तो अच्छा रहेगा। तो हम प्रयत्न करेंगे कि यह वीडियो हम किसी को पहुंचा सके। नर्मदे हर। अभी हमने जो पुरातत्व अवशेषों का वीडियो बनाया वो स्थल है रिछावर गांव, नर्मदा तट पर बसा हुआ, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। तो हम छोटा सा कस्बा है नाईखेड़ा, वहाँ से हम गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे घर। वरांडा बहुत अच्छा होता है घरों का, उठला बैठने के लिए हर घर के आगे होता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर मेरा। पानी की समस्या तो रोड पर रहती है। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो हम लगभग गांव के बाहर हो गए। थोड़े थोड़े और मकान अभी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आईफोन महाराज जी नहीं आया, नहीं आया। देखो महाराज जी आउट। देखो ये रास्ते से हमें आने का है। किसानों ने मवेशियाँ न आ जाए इसलिए ऐसा कर दिया है। हर तरह के अनुभव होते हैं। जगह जगह रास्ते बंद होते हैं ऐसे। मैया की तट की ओर जा रहे हैं। 2 गांव पास किए, नया खेड़ा, टिमरावन, रामवन, टिमरावन हम जा रहे हैं। फिर हम खेतों से गुजरते हुए मैया के तट पर आ गए। ओम नमः शिवाय। फिर हम मैया के तट पे आ गए। यहाँ मैया को एक छोटी सी नदी मिलती है। पता नहीं छोटी है या थोड़ी बड़ी है, हमें
नदी को क्रॉस करने का है, तो हो सकता है हमें सूज निकालने का वक्त आ गया है। अगर पानी कितना है उस पर निर्भर करता है। अगर लकड़ी या लोहे की पटरी बिछाई गई है पुल के लिए तो अच्छा रहेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ओ मैया के तट पे झोला इसका थोड़ा मोटा होना चाहिए। अच्छा है। नर्मदे हर। अच्छा मजा आ गया, मजा आ ओ भैया सबको परिक्रमावासियों को चाय पिलाते हैं। महेश भाई केवट, और आपका नाम भैया? जोगेश केवट। दोनों केवट बंधु सबको आप देखते हैं यहाँ चाय प्रसादी बनाते हैं, और बिल्कुल मैया के तट पर। और ये सब परिक्रमावासी ने चाय की प्रसादी ली। नर्मदे हर। मैया आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, आपको खुश रखे। नर्मदे हर। तो हमारी सफ़र बिल्कुल मैया के किनारे पे से चल रही है। आज बादल छाए हुए हैं, तो धूप नहीं है, तो चलने का बहुत आसान लगता है। थकावट भी नहीं लगती। ठंडा ठंडा पवन, ठंडे पवन की लहरियाँ आती रहती है। अब हमें यहाँ से शायद बोट से जाना होगा। आप देख सकते हैं ये नदी को हमें क्रॉस करना है, तो हमें एक केवट भैया ने हमारे लिए बोट भी रोक ली है। तो हम वहाँ की बोट में बैठ जाते हैं। ओके भैया, हम भी आ जाते हैं। बाबा जी के साथ इधर से ये पत्थर से। हाँ हाँ हाँ, पकड़ो। तो हम ये भैया नदी का नाम क्या है? सिंदौल। तो हम ये सिंदौल नदी बोट में बैठ के पार कर रहे हैं। हेमो। तो हम केवट भैया हमें नदी पार करा रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? अशोक नौरिया। अशोक नौरिया। आप देख सकते हैं इसी तरह माता मैया है। नर्मदे हर। बाबा भी बैठे हैं। हम सामने किनारे भी आ गए। पानी कीचड़ है मैया उसमें। आप थे तो अच्छा था। हमको किसी ने बोला था कि नदी पार करनी पड़ेगी जूते उतार के। ये कीचड़ में से हमें जाने का है। निकल गए। गांव में जाने का गेट दिखाई देता है। मानवता की भव्य तस्वीर है। देखते करांद
कितना दूर है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप पेंटर हो क्या आर्टिस्ट हो? हाँ वो दोनों ही। दोनों ही? तो पेंट कर देते हो? हाँ वो चित्रकला राइटिंग अच्छा, हाँ, इसीलिए। हाँ ये सब करते हैं। अच्छा, तो आपके पेंटिंग कहाँ पे है? घर पे? क्या वो कहीं भी जहाँ जैसा काम मिलता है वहाँ करने लगते अच्छा, मिट्टी वालों का रहता हैं। है। हाँ देखिए कितना भव्य। ये है करौंदी स्थित श्री महादेव जी का मंदिर। ये है गुरु चरण समाधि। दादा गुरु चरण समाधि। शिव शक्ति पीठ गुरु चरण समाधि। नंदी जी, नंदी महाराज। ब्यूटीफुल है। आप कला है। ये है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और सभी भगवानों का आपको दर्शन कराते हैं। ये है मारुति नंदन हनुमान जी, अंजनी पुत्र हनुमान जी, अंबिका माता, अंबाजी माता, ये है दत्त भगवान, ब्रह्मा जी, ये है ब्रह्मा जी, गणेश जी, मैया, गायत्री माता, पंचमुखी माता गायत्री, यम भैंसा पर सवार तो यम हो सकते हैं। और यम અને યમના બેનનું નામ શું હતું? तो ये है सुंदर मंदिर। यहाँ पर वो दोपहर के विश्राम के लिए रुके थे। अब हम यहाँ से आगे की ओर निकलते हैं। तो ये था आश्रम और मंदिर जहाँ हम दोपहर के लिए रुके थे। अभी आश्रम में निर्माण कार्य जारी है। तो हम धीरे धीरे यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम नदी के तट पे जाएंगे और तट से होते हुए हम बथियारा और फिर जीरी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ संभाल कर जाने का है, पैर जमा के रखने का है। स्लोप है
फिसलने की पूरी संभावना रहती है। ओके, हो गया। हाँ, संभाल के संभाल के संभाल के संभाल के। चलो बाबा। तो अब हम फिर से मैया के तट पे आ गए। हुआ क्या, सुबह में दोपहर के पहले हम नदी के तट से जा रहे थे तो एक बाबा ऊंचाई पर बैठे थे चाय की केटल लेके। तो उन्होंने पुकारा, आगे का रास्ता बंद है, वहाँ मत जाओ, ऊपर चले जाओ। तो हम तो ऊपर गए। अगर न जाते तो हमें 3 किलोमीटर में हम इसी जगह पहुंच जाते जहां हम अभी निकल रहे हैं। तो हम तो ऊपर गए तो वो रास्ता घुमा के हम 3 किलोमीटर की वजह से हमें 6-7 किलोमीटर चलना पड़ा और हमारा टाइम भी व्यय हुआ, रास्ता भी रोड पे खेतों में घूम घूम के यहाँ आए। अब ऐसे कोई बाबा की बात नहीं मान दी है। बस मैया के तट से जाएंगे। हो सकता है किसानों की जो इरिगेशन सिस्टम है, स्प्रिंकलर है, थोड़ा भीगेंगे, थोड़ा तक कीचड़ होगा, मगर वो घूम के जाने से वजह तो अच्छा रहेगा। देखो, यह हम एकदम किनारी पे, यहाँ हमें पैर रखते हैं और यहाँ मैया का पानी आ जाता है, तो हमारे पास बहुत फासला नहीं रहता। तो फिर भी ये रास्ता अच्छा है। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। देखो ये चने का झाड़ सब आ गया है ना, चना 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 चना, सब है। देखो बहुत लग गया है। तो ये सब चना का खेत है। गन्ना भी मिला आज। खेतों से कटाई, गन्ना की कटाई हो गई है अब। कहाँ? यहाँ आप देख सकते हैं नीचे वो मेथी लगाई गई है। कहाँ लगा देते हैं किसान। देखो इतनी जगह मिली तो मेथी लगा दी। कुछ नहीं, जमीन का सदुपयोग तो करते हैं। ऐसे करते करते देश की उपज बढ़ती है। देश को आत्मनिर्भर करने में किसान मदद करते हैं। आत्मनिर्भर भारत। चलो तो मैया के तट से चले, नर्मदे हर। चलिए पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो हम दोपहर के भोजन के बाद हमने विश्राम किया। ऐसे तो हम बहुत लेट आए थे आश्रम में। 1:30 से भी ज़्यादा हो गया था। जब हम आए तो भोजन प्रसादी का वक्त भी पूरा हो गया था। तो सिर्फ 3 टिक्कट बचे थे और सब्जी थी। ऐसे तो हम एक ही टिक्कट खाते हैं। टिक्कट यानी रोटली, यहाँ रोटली को टिक्कट बोलते हैं। तो हमने 1.5 टिक्कट खाया और बटाटा, फ्लावर, वटाना, टमाटा, बहुत अच्छा बढ़िया सब्जी थी, वो भी खाई। कपड़े धोए, माता रानी ने कपड़े धोए, सुखाए। हमने फ़ोन रिचार्ज कर दिया
एंड फिर हम 3 बजे 3:30 बजे निकल गए। 5 तो हमारा लक्ष्य है 10-11 किलोमीटर का। 3 बजे है, 5 बजे तो नहीं पहुंच सकते, 5-6 के बीच में पहुंच जाएंगे। सो बथियारा और जीरी बिफोर सनसेट डेफिनेटली विल पहुंच जाएंगे। आज सनसेट 6:10-12 6:10 और 6:12 को सनसेट होगा इस इलाके में। तो हमारे पास पर्याप्त समय है। कोई गलत रास्ते पे नहीं, अगर कोई गलत रास्ता न बता दे तो। पर अभी मैया के किनारे है। अभी हम की बात कर रहे थे किसानों की, तो स्प्रिंकलर दिखाई देते हैं अब। तो तैयार रहे कादव कीचड़ में चलने के लिए। आप भी देख सकते हैं स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर पानी ये पगडंडी में आता है, और पगडंडी की जो मिट्टी है वो बहुत चिकनी मिट्टी है। वो पानी में जब पैर रखते हैं ना तो सारी मिट्टी बूट में चिपक जाती है। तो बूट का वज़न ज़्यादा पानी आया तो बूट का वज़न ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ता जाता है, और न संभाले तो फिसल जाने की। देखो अब ये कीचड़ है, अब यहाँ पैर रखेंगे तो बूट में सब ओ जम जाएगा। ओके, तो घास पर रखते हैं तो थोड़ा ओके बूट में सब मिट्टी निकाल दो बूट में से। ओके, तो ये ही रास्ता है, तो हमें संभाल लेके जाने का है। अभी तो अच्छा है, यहाँ जो घास की वजह से कीचड़ नहीं हुआ है। पानी आया। जल्दी पानी आ रहा है बहुत। जल्दी चलने से अगर फिसल गए तो मैया में गिर पड़ेंगे। मैया बोलेगी बच्चा संभालो। ओके चलो, ये स्प्रिंकलर से हम निकल गए, मगर आगे भी स्प्रिंकलर चल रहे हैं। आया। तो चलो भाई, चलो जल्दी से चलो। ओके, अब प्रॉब्लम ये होता है जब ढोला होता है और मिट्टी भीगी होती है, तो मुझे अब रिकॉर्डिंग बंद करना होगा। लग दे। हाँ, ऐसे हम 5 किलोमीटर से ऐसे ही रास्ते से गुजर रहे हैं, खेतों से गुजर रहे हैं। जब पहले हमने आपको बताया था वो स्प्रिंकलर वाला जो खेत थे, स्प्रिंकलर चालू थे तो सब मिट्टी गीली हो गई थी, वो चलना कठिन था। उसके बाद स्प्रिंकलर नहीं आए तो रास्ता अब सूखा है, तो चलने में कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी पगडंडी बहुत छोटी होती है तो टाइम बाजू में किनारा एकदम सीधा होता है पानी में, तो संभालना पड़ता है। अगर ऐसा रास्ता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। कभी कभी किनारा एकदम नज़दीक आ जाता है, इसी वक्त संभालना पड़ता है। तो अब धूप कम हो गई है, मैया का जल दिए एकदम शांत अपनी ही रफ्तार से बहता चला जाता है। हम मैया के प्रवाह के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अभी हमें 4-5 और किलोमीटर चलना है,
देखते हैं कब तक हम जा सकते हैं। छः बजे के बाद 6:10 पे सूर्यास्त होगा। तो अभी टाइम हुआ होगा 4:40। तो हमारे पास 1.5 घंटा जैसा वक्त है। अब मैया का कल आवाज़ सुनाई देता है। खुला एक खेत मिल गया। चलो चलते रहते हैं, फिर आपको कनेक्ट करेंगे। स्प्रिंकलर की वजह से 1 किलोमीटर का फासला बहुत कठिन था। वो हमारे आगे 2 मूर्ति जा रहे हैं, इसमें से एक बाबा गिर गए। वो चिकनी मिट्टी स्लोप था तो फिसल गए। उसमें को कोई लगा नहीं, अच्छी बात है, कोई लगा नहीं। माता राम भी एक बार पैर में जो क्या बोलते हैं घास की जो रस्सी जैसी धागा था तो उससे पैर में फंस गया, तो माता जी भी उलट गई। तो अब वो रास्ता, वो स्प्रिंकलर जब चालू होते हैं ना, सब कुछ कादव कीचड़ स्लिपरी, तो चलो वो सब तो पार हो गया। मगर अब हम जीरी आ गई। कौन सा रास्ते पे जाने का है, ये और ये? हाँ, नहीं हम तो चाय पीने जा रहे हैं। ओ चाय पीने जा रहे हैं। ओ सफ़ेद, हाँ हाँ। तो फिर हम नर्मदे हर मैया धीरे धीरे वो आश्रम का बिल्डिंग है वहाँ पहुँचते हैं। बहुत अच्छी साग भाजी लगाई है, मेथी है, मिर्ची थी, फिर कोबीज था। तो आज हम बहुत समय तक मैया के तट पे चले। अब सूर्यास्त भी होने में बहुत देर नहीं है। हम धीरे 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 अंतिम हमारा आधा किलोमीटर दो तीन ऐसे खेत थे जो चैलेंज वाले थे। देखो ऐसा होता है ना, कादव कीचड़ होता है, स्लोप होता है तो मुश्किल हो जाता है। हवा में बहुत अच्छी ठंडक है। और देखो माता राम के कपड़े भी कैसे हो गए हैं। वहाँ का सूज देखो, कादव कीचड़ से लथपथ हो गया है। पता नहीं कल पहन हमारा सॉक्स भी अंदर से भीगा हो गया है। कल पहनता है कि नहीं पता नहीं। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। मंदिर जाने के लिए ऊपर जाना होगा कि नीचे से? ऊपर जाना होगा। नीचे से जाता है कि नहीं? ऊपर से ही जाना पड़ेगा। और एक वाला रास्ता संभालो संभालो। पकड़ के बाबा। नर्मदे हर मैया। हाँ? हाँ, अभी गए ना? अभी और आएंगे 2-4। ओके, सो ये है हमारा आज का अंतिम आधा किलोमीटर।
अभी रास्ता कुछ अच्छा आया है। तो आज का दिन का आपको संक्षिप्त में बताए तो ज़्यादातर हम मैया के तट पे चले। बीच में एक बाबा ने थोड़ा हमें दिशा भ्रम कर दिया। उन्होंने चाय के बहाने लोगों को ऊपर बुला दिया और गलत रास्ता बता दिया। वरना हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। आज शायद जीरी से आगे भी निकल जाते। ओके, ये बहुत ऐसा है तो देखते हैं। ये खेत के किनारे इसमें पानी लगा है, बस साइड से जाएंगे। किनारे चले जाएंगे। तो रेती का स्लोप होता है ना, बहुत कठिन हो जाता है। चलो ठीक हुआ, माताराम ने अच्छा रास्ता निकाल दिया। ऐसे कुछ शॉर्टकट निकालने पड़ते हैं। सेफ कट निकालने पड़ते हैं। वो सामने बिल्डिंग दिखाई देता है, वही हमारा आज का ठिकाना रहेगा। आज रात्रि विश्राम वहाँ किया जाएगा। चलो निकल गए। त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। राइट। देखो, ये किसानों ने कांटे की फेंस लगा दी है। क्या करे किसान को भी। एक बाजू फेंस है, एक बाजू सीधा कट है। सीधा अगर गिरे तो सीधा मैया की गोद में। त्वदीय पादे पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। आनंद कंदी ब्रह्मा हर शंकर रेवा शिव शंकर रुद्री पालन्ति। ओम जय जगदानंदी देवी शारद नारद दायक पद चंडी मैया अभिनव पद चंडी। सुर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन दावत पद चंडी। ओम जय जगदानंदी द्रुमकवाहन वादंती मैया वीणा वादंती
झुमकत 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 जननन 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 तीराजन्ती ओम जय जगदानंदी कनंगा मंडल रमती मैया सुरमंडल रमती तुड़ी दान तुड़ी तान तुड़ी तान तुर डड तीरवंती ओम जय जगदानंदी वन पर आप बिराजत नवपद चंडी नंदी यही सदिन आनंदी गंगा शंकर रेवा शंकर पेटंती जगदानंदी। के अब देखना है कहाँ से जाना है। ये है शकुंतला कुटी सदानंद अन्न क्षेत्र। शकुंतला कुटी सदानंद अन्न क्षेत्र मेकल सुधा धाम आश्रम रामानंद जी महाराज सिमरिया घाट नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। तो आज हमारा रात्रि विश्राम यही आश्रम में है। आप देख सकते हैं आश्रम बिल्कुल मैया के घाट पर, मैया का शांत विराट स्वरूप आप यहाँ से देख सकते हैं। सामने पहाड़ियाँ, अभी धीरे धीरे सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं। कितना अलौकिक दृश्य है, नीरव शांति।